इंदौर के महू में ट्रेनी आर्मी ऑफिसर्स के साथ जो सनसनीखेज वारदात हुई है, इस समय हम उसी स्पॉट पर मौजूद हैं। मैं पूरा घटनाक्रम आपको यहां से दिखाऊंगा क्योंकि जाम गेट के पास ये वो प्रतिबंधित इलाका है, ये वो पहाड़ी है जाम गेट के पास, जो कि आर्मी की फायरिंग रेंज भी है। फायरिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसी स्पॉट पर यहाँ जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो आप टायर के निशान देख रहे होंगे जमीन पर, ये जो टायर के निशान है, हालांकि यहाँ पर बाद में पुलिस की टीम भी आई, लेकिन यहीं पर जो हमें इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि आर्मी ऑफिसर्स की कार खड़ी थी और 6 बदमाश आते हैं, इस कार को यहाँ पर घेर लेते हैं, आर्मी के ऑफिसर्स के साथ मारपीट करते हैं, बंधक बनाते हैं और उनकी जो महिला मित्र है उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम देते हैं। देखिए, जो घटनाक्रम है उसके मुताबिक यहाँ पर कार थी, जैसा कि मैंने बताया, और यहीं पर वो दोनों आर्मी ऑफिसर्स अपनी महिला मित्रों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान अज्ञात 6 बदमाश आते हैं, एक उनमें से बंदूक दिखाता है, देसी कट्टा दिखाता है और आरोपियों ने फिरौती की मांग की। जब आर्मी के ऑफिसर ने कहा कि आप किसी तरह से हमला मत कीजिए, हम आप जो मांगेंगे वो आपको दिया जाएगा, तो आरोपियों ने 10 लाख रुपए की डिमांड की। इस दौरान आरोपियों ने एक आर्मी ऑफिसर्स और एक महिला मित्र जो है उसको बंधक बना लिया और उस पहाड़ी पर, जो आप देख रहे हैं यहाँ से करीब 200 मीटर दूरी के पर ये जो पहाड़ी है, यहाँ पर बंधक बनाकर रखा और उसी पहाड़ी के पीछे आर्मी ऑफिसर्स की महिला मित्र के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। ये पुलिस का कहना है कि आर्मी ऑफिसर्स ने उन्हें बताया कि महिला के साथ इस पहाड़ी के पीछे गैंगरेप हुआ और पुलिस ने एफआईआर में गैंगरेप की धाराएं भी लगाई हैं। हालांकि अब तक जो लड़की है उसने अपने बयान पुलिस को नहीं दिए हैं। और इस पूरे घटनाक्रम में ये जो स्पॉट मैंने आपको दिखाया जहां पर गाड़ी खड़ी थी, वो स्पॉट भी दिखाया जो पहाड़ी के पीछे जहां पर बंधक बनाकर रखा था। और यहाँ जब दो जो लोग हैं आर्मी ऑफिसर्स, चूंकि दो थे उनमें से एक आर्मी ऑफिसर्स और उसकी महिला मित्र को जब छोड़ा जाता है, पैसे लेने के लिए भेजा जाता है आरोपियों द्वारा, और वो नेटवर्क में आते हैं, नेटवर्क में आने के बाद पुलिस और आर्मी के वरिष्ठ अधिकारियों से मदद मांगते हैं। उसके बाद करीब सुबह 4:30 बजे पुलिस की टीम यहाँ पहुँचती है, लेकिन दूर से ही गाड़ियों की लाइट और बाकी सब देखकर, बल देखकर जो आरोपी है जंगल के रास्ते यहाँ से फरार हो जाते हैं। अच्छी बात यह कि इसमें पुलिस ने अब तक 3 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है और 3 की तलाश जारी है। जी बिल्कुल, देखिए, इंदौर के महू में जिस तरह से आर्मी के ट्रेनिंग अधिकारियों के साथ मारपीट हुई, ट्रेनिंग ऑफिसर के साथ मारपीट की, उनके साथ लूट फिरौती की कोशिश की, उनसे 10 लाख रुपए की डिमांड की और उनकी महिला मित्र के साथ जिस तरह से घटना को अंजाम दिया, इस मामले में महू पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। 3 आरोपी पुलिस ने अरेस्ट कर लिए हैं और बाकी के 3 आरोपियों पर 10-10 हजार का इनाम घोषित किया है। सबसे बड़ी बात यह कि जो 3 आरोपी अरेस्ट किए हैं उनके नाम है अनिल, पवन और रितेश। अनिल और जो रितेश हैं, इनका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड पाया गया है। अनिल और रितेश ही इस पूरे घटनाक्रम के मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं और ये भी सामने आया है निकलकर कि रितेश जो है उसी ने आर्मी के अधिकारियों को देसी पिस्टल से धमकाया था और बंधक बनाने के लिए बाकी लोगों को उकसाया था। इस पूरे घटनाक्रम में देखिए, पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन तो कर ही रही है, यहाँ पर एडिशनल एसपी और तमाम अधिकारी हैं, लेकिन जो रिकॉर्ड इनका सामने आया उसमें यही निकलकर सामने आया कि अनिल और रितेश पर कई प्रकरण दर्ज थे, हत्या जैसे मामले इन पर दर्ज थे, पुलिस पर अटैक करने का मामला दर्ज था। और चूंकि पुलिस को शुरुआत से ही आशंका थी कि जिस जगह पर जामगेट के जिस स्पॉट पर यह घटनाक्रम हुआ वहां के आसपास के जो इलाके हैं 15 से 20 किलोमीटर के, उन इलाकों में के ही लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया होगा। और इसीलिए जो तीनों आरोपी गिरफ्तार हुए हैं वो ये जो मानपुर इलाका है यहाँ के आसपास के ही जगह से इनको अरेस्ट किया है। और सबसे बड़ी बात यह कि अभी 3 जो बाकी आरोपी हैं वो भी चिन्हित कर लिए गए हैं। और इस पूरे घटनाक्रम में चूंकि जो पीड़िता है, जो विक्टिम है, उसने जो हमारे पास इनपुट्स हैं उसके मुताबिक साफ तौर पर जब घटना हुई थी उसके बाद वो थाने पहुंची, उसने कहा था कि जो आरोपी हैं उनको शूट करने की बात कही थी। उसने कहा था कि या तो आरोपियों को गोली मार दो या मुझे गोली मार दो, लेकिन अभी तक लड़की ने अपने स्टेटमेंट दर्ज नहीं कराए हैं। जो भी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो आर्मी के ट्रेनिंग ऑफिसरों के बयान पर ही की जा रही है। अब पुलिस के सामने चुनौती ये है कि इन अपराधियों का जो रिकॉर्ड निकलकर सामने आया उससे साबित होता है कि इनकी आपराधिक प्रवृत्ति थी। ऐसे में इस घटना के अलावा क्या उन्होंने उस पिकनिक स्पॉट पर जामगेट के पास जहां पर कि आर्मी ऑफिसर अपनी महिला मित्रों के साथ बातचीत कर रहे थे
वहां पर क्या पहले भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है, इस एंगल पर भी पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। हालांकि पहली प्राथमिकता पुलिस की यह है कि इस पूरे घटनाक्रम के जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि 2 आरोपियों को 5 दिन के रिमांड पर लिया है, तीसरे को कोर्ट में पेश किया जाएगा और बाकी 3 की तलाश पुलिस सरगर्मी से कर रही है। इंदौर के महू में ट्रेनी आर्मी ऑफिसर्स के साथ मारपीट होती है, उन्हें बंधक बनाया जाता है, 10 लाख की फिरौती मांगी जाती है, साथ ही साथ उनकी महिला मित्र के साथ रेप जैसी गंभीर वारदात को अंजाम दिया जाता है। पूरे मामले में पुलिस पिछले 48 घंटे से ज़्यादा का समय हुआ है दिन रात एक कर इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इसी कारण से 3 आरोपी अरेस्ट भी कर लिए गए हैं। एडिशनल एसपी महू रूपेश कुमार द्विवेदी जी हमारे साथ हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि अभी फिलहाल क्या अपडेट है, क्योंकि पूरा जो घटनाक्रम है काफ़ी गंभीर हो चुका है, पॉलिटिकल रूप भी ले चुका है। सर, इस पूरे घटनाक्रम में अभी फिलहाल क्या अपडेट है? इस घटनाक्रम में जो 6 कुल आरोपी थे जिनको हमने पहचाना है और उनमें से 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है और शेष जो 3 आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए हमारी टीम्स लगी हुई हैं। अभी यही अपडेट है। और जो 3 आरोपी अभी फरार हैं उनके खिलाफ इनाम भी घोषित कर दिया गया है? जी, 10,000 रुपये का इनाम के ऊपर घोषणा की गई है और हमारा प्रयास है कि वो जल्दी से जल्दी पकड़े जाएँ। अच्छा सर, जो गिरफ्तार आरोपी हैं उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी सामने आया है, हत्या जैसी गंभीर आरोप मामले में वो पहले सजा काट चुके हैं या उनकी अरेस्टिंग हो चुकी है? जी, इसमें से 2 आरोपी ऐसे हैं जिनके कुछ आपराधिक रिकॉर्ड्स हैं, जिसमें एक आरोपी का हत्या जैसा आपराधिक गंभीर रिकॉर्ड है, लेकिन वह न्यायालय से दोष मुक्त हो चुका है राजीनामे पर। और जो दूसरा आरोपी है उसके खिलाफ भी गंभीर अपराध हैं और कुछ अपराधों में उनके ट्रायल चल रहे हैं, कुछ अपराध उनके निराकृत हो चुके हैं। सर, क्या ये भी संभावना है कि ये जो आरोपी हैं इन्होंने, चूंकि जामगेट जो है टूरिस्ट प्लेस है, उसके आसपास सुनसान इलाका है, वहाँ कई और इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया हो, इस ओर भी आपकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है? अभी तक तो इस संबंध में कोई सूचना या किसी रिपोर्ट या किसी प्रकार का कोई इनपुट अभी प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन चूँकि इस तरह की बातें आई हैं तो उन लोगों से, अपराधियों से पूछताछ की जा रही है कि क्या इस प्रकार की कोई घटना का पूर्व में कभी घटित की गई है या नहीं। अच्छा सर, जो पीड़िता है उसने अब तक स्टेटमेंट नहीं दिए हैं, हालांकि उसके जो आर्मी ऑफिसर साथी थे उनके आधार पर आपने गैंगरेप की धाराएं लगाई हैं, पीड़िता क्यों सामने नहीं आना चाह रही है? क्योंकि एक हमें चीज़ भी जानकारी लगी, जब वो पहले दिन थाने आई थी तो उसने कहा था कि या तो मुझे गोली मार दो या आरोपियों को गोली मार दो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है और ऐसे कोई स्टेटमेंट मेरी जानकारी में तो उन्होंने नहीं दिया है। पीड़िता के साथ में जो मारपीट की घटना हुई है और या जो भी चीज़ें हुई हैं वो तो वही बता पाएगी। अभी पीड़िता ने अपने कथन नहीं दिए हैं, अगर वो कुछ कथन देंगी तो उसके अनुसार जो बताएंगी वो कार्रवाई की जाएगी। चलिए, एडिशनल एसपी हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि बचे हुए जो 3 आरोपी हैं उन्हें भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जो अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्य विजय सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, महू।